हेलो स्टूडेंट्स। आज 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का एक चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज 10वीं कक्षा का एक नया गद्यांश लेके हम आपके सामने उपस्थित है। गद्य का नाम है वाह रे हमदर्द और लेखक है अकोला के घनश्याम अग्रवाल। उनका जन्म 1942 में हुआ है और घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से लेखन में विकसित हुई है। तो उनकी प्रमुख कृतियां जो है वो हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आजादी की धूम, आई एम सॉरी इत्यादि। अब ये जो पर्टिकुलर गद्य है उसमें हास्य व्यंग निबंध जिसे बोलते हैं ऐसा है, और इसमें लेखक एक दुर्घटना जो है वो लेखक के साथ हो जाती है और उसी माध्यम से इसको बड़े रोचक ढंग से घनश्याम जी ने व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। गद्यांश 1। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सुंदर तरीके से लिखते हैं लेखक। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट और समाजवादी यानी सोशलिस्ट। लेखक एक कोई तो भी अच्छे लेक्चर सुनकर आ रहे थे जो कि किस पे था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और सामने से एक कार आई तो लेखक ने कितना सुंदर वाक्य प्रयोग किया है कि मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। लेकिन साइकिल तो क्या हो गई, कार से टकराई, और किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। बराबर है, साइकिल यानी समाजवाद और कार यानी पूंजीवाद, ऐसा लेखक का कहना है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। और जैसे कि एक आधी दुर्घटना हो जाती है और वो दुर्घटना में फिर क्या हो जाता है तो लोग आते हैं, मदद करते हैं। वैसे ही ऑफकोर्स लेखक को भी मदद की और जब आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द यानी इधर उधर कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। फिर से घनश्याम जी अग्रवाल कितना अच्छा लिखते हैं, देखिए। आप सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट के जो अस्पताल होते हैं वो उसके प्राइवेट वार्ड में है। मतलब वहां पे भी कुछ प्राइवेट होता है सार्वजनिक में। इंग्लिश में आप जिसे पब्लिक और पर्सनल बोलते हैं वैसा है वो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। अब लेखक को लगा कि मेरे टांग को हुआ क्या है, ये सारे मुझे बोल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, और इतने अच्छे तरीके से लेखक ने बताया हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब दूसरे गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। आपने भी कभी अस्पताल अगर गए होंगे आप हड्डियों के, तो वहां पे देखा होगा कि किसी के हाथ या किसी के पैर को या किसी के कमर को जो रेत का थैला है वो लटका हुआ रहता है, उसे इंग्लिश में ट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो ट्रैक्शन दिए हुआ रहता है। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना।
सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मतलब जो अच्छी खासी जान है वो जान जाने का समय। मतलब बहुत सारे लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि यार अभी अगर मैं सार्वजनिक अस्पताल में गया तो जिंदा आऊंगा कि नहीं वहां से। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग टूटना घटना, लेकिन ये किसने मुझे ये सरकारी अस्पताल में लाके रखा? सार्वजनिक अस्पताल में। ये तो दुर्घटना हो गई। एक इंसिडेंट है तो एक बहुत बुरी बात है, एक एक्सीडेंट है। इंसिडेंट एक्सीडेंट। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति। सहानुभूति वर्ड ही कितना, सह अनुभूति। जो तुम महसूस कर रहे हो वो मैं भी कर सकता हूँ। हम दर्दी, तुम्हारा दर्द जो है वो हम भी समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं हमदर्द। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। सही है कि वो आराम करने के लिए एक्चुअली उसको अस्पताल जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया होता है, लेकिन आने जाने वाली का जो तांता लगा हुआ रहता है कि मरीज बेचारा परेशान। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यहाँ तो एक खुला निमंत्रण है कि अब क्या खुला निमंत्रण है कि मेरे भाई परिचितों रिश्तेदारों मित्रों आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। यानी पेशेंट को आराम की जरूरत है, ये नहीं सोचना अपने बाल बच्चों के साथ जैसे एक आधा पिकनिक स्पॉट है ऐसे आ जाते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन के इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कल मेरे पे था, आज तुझ पे है ना? कितना अच्छे तरीके से बताया। पहले वो लोग रहते हैं वो याद रखते हैं, यार वो आया था है ना मुझसे अस्पताल में मिलने, मेरा काम है उससे मिलने जाने का। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। यार चलो जाके अस्पताल में प्रेजेंट ही लगा देते हैं, ऐसे कहने वाले जो लोग हैं ना बेटा कि मैं आकर गया, एक बार का काम हो गया, ऐसे लोग। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख ही नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? कैसी बात है, अस्पताल में हम हमदर्द देने के लिए गए, हमदर्दी के लिए गए, और मैं आ गया हूँ ये बताने के लिए अच्छे खासे पेशेंट की नींद जो है वो नींद उड़ा दी, और वो भी जहां लगा हुआ है उसी पर क्या किया, तो उसी पर दबाया और बोले कि हाँ आप कैसे हो, मतलब कि देखो भाई मैं आए हूँ। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर, वैसे ही
ये देखो चाचा जी, जैसे कोई टांग टूटा हुआ आदमी यानी म्यूजियम में रखा हुआ है या फिर चिड़ियाघर में रखा हुआ है। बच्चे खेलने लगे। अब कैसे बच्चे हैं, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। हाय बाप रे, अब ये तो दवा की शीशी टूट जाएंगी। शीशी यानी बोतल होती है कांच की। रप रप की आवाज मैंने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अरे अरे, कैसे लोग हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे, क्या क्या तोड़ रहे, क्या कर रहे। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक काम गया। अभी शीशी जो है वो क्या कर दी, तोड़ दी है। कुछ रेत की थैली को हाथ लगा रहे, अब काहे के लिए ये वापिस आ रही है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं कि अरे फॉर्मेलिटीज, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती, ये बहुत कॉमेडी है, उसमें निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। आप आंखों के सामने लाएंगे ना बेटा तो आपको मजा आएगा। एक आदमी आया, लेखक लेटा हुआ है और उसकी छाती पर गिरा और जोर जोर से रोने लगा जैसे कोई मरा हुआ है। हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मुंह गड़ाए रोना, जोर जोर से रोना। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। ऐसे भी लोग होते हैं, न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, और दैट टू अस्पताल में भी। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अरे बाप रे, क्या किया। पत्नी को लगा कि इनका मित्र होगा, इसलिए पैसे भी दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी का मतलब है यूजलेस, मीनिंगलेस। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखता हूँ। बहुत लोग अवॉइड करते हैं ना, वैसे लेखक बोलते कि मैं भी उनको अवॉइड करता था, भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे बाप रे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। कविताएं पिलाना मतलब कविताएं सुनाना। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे इस दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो कि उनकी एक आंख पूछ रही हो, तो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्द से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। कितना अच्छा था ना। अभी ये आज का हमारा एक सुंदर सा घनश्याम जी अग्रवाल का लिखा हुआ एक गद्यांश था, जिसका नाम था वारे हमदर्द, और लिया था हंसी घर के आईने से। ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स सुनने के लिए, देखने के लिए बने रहिए माय बोली के इस जो पेज है उस पर, और हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे आगे के चैप्टर में। सो स्टे ट्यून ऑन माय बोली कोचिंग क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू।